अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी झटपट चाट। बहुत ही अच्छी फ्रूट चाट बनती है। एक चटनी है जो कि मैंने तैयार पहले से की है, उसमें ना नींबू जाएगा चाट में ना चाट मसाला, सिर्फ चटनी से ही बहुत अच्छी चाट बनेगी। तो बनाते हैं फ्रूट चाट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक प्याली अमरूद फ्रूट चाट के लिए क्यूब में काट ली मैंने बराबर। सेब क्यूब में कटे हुए, खरबूजा ये भी क्यूब में कटा हुआ, थोड़े मोटे कटे हुए, सब एक जैसा वजन। ये ज़रा थोड़े से ज़्यादा है, ये सारा गया इसमें। अनार, एक अनार है बड़ी, थोड़ी सी रोक लूँगी ऊपर गार्निश के लिए। ये चटनी है, खट्टी मीठी चटनी, ये मैं बना चुकी हूँ पहले से। इसका लिंक मैं ऊपर दे रही हूँ तो वो आपको मिल जाएगा। ये मैं तकरीबन आधी प्याली है मेरे पास। तो अगर ये रमज़ान में मेरे पास सारा फल है तो ये चटनी है, तो मैं सिर्फ ये चटनी आधी प्याली डालूँगी इतनी सारी में। बहुत सारी चाट है ये। तो ये इसमें ना चाट की ज़रूरत है, ना नींबू की, चीनी की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, ना चाट मसाले की ज़रूरत है। तो चाट मसाला भी मेरे पास रखा हुआ, जो मैं ये भी बना चुकी हूँ, इसका भी लिंक ऊपर आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अब मैं मिक्स कर रही हूँ। अभी चाट मसाला नहीं इसमें मैं डालूँगी। जो मैंने अनार बचाया वो है, थोड़ा सा किशमिश है और कुछ मैंने खजूरें काट ली हैं छोटी छोटी सी। ये मैं इसी में शामिल करूँगी, लेकिन आखिर में गार्निश के लिए। ये जो चटनी है इसी से इजी चाट फौरी तौर पे बन जाती है। मैं दिखाने का मकसद ये है चाट का कि इससे बहुत मज़े की चाट बनती है। इसलिए मैंने पहले चटनी बनाई, चाट मसाला बनाया, और अब मैं एंड पे ये सारा चाट का जो फ्रूट है जो इसमें डलेगा वो मैंने सारा इसमें डाल दिया। तो ये चाट तैयार है। तो रमज़ान में ये बहुत काम आने वाली रेसिपी है ये चटनी। अगर जिसे कम ज़रा ज़्यादा मसाला चाहिए तो ऊपर से चाट मसाला, जिसे कम चाहिए तो वो ये जो मैंने जितनी चटनी डाली है, जितना मेरे पास फल था उसी हिसाब से डालिए। आप अपने मर्ज़ी से डालो जितनी चटनी चाहिए। या चाट मसाला, चीनी इसमें जाएगी नहीं और ना ही नींबू जाएगा इसमें। तो ये चाट तैयार है। बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही है इसमें, खूब अच्छी सी फलों की। तो मैं इसे आपके सामने डिश में निकाल के दिखाती हूँ। टेबल पे रख दे शाबाश।